अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। आज हमारे पास बुध का दिन है। काफ़ी ज़्यादा कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है हब पावर कंपनी। हब पावर कंपनी का फ्यूचर क्या है और फ्यूचर में इसकी ग्रोथ क्या हो सकती है, फ्यूचर में ईपीएस कितनी आ सकती है। चलिए स्टार्ट से बात करते हैं। हब पावर कंपनी पाकिस्तान के पावर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी थी, लेकिन जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, उन्होंने हब पावर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब हब पावर को मेजर जो पैसे मिलने हैं गवर्नमेंट की तरफ से मिलने हैं आईपीपीएस की वजह से। अब कॉन्ट्रैक्ट से तो वो निकल गए हैं, ठीक है। अब उन्हें जो पैसे मिलने हैं इन फ्यूचर वही पैसे वो डिविडेंड में तो देंगे, लेकिन अब उन्होंने अपना बिजनेस चेंज कर लिया। उनका जो पहले बिजनेस था वो था पावर का। वो बिजली बेचते थे गवर्नमेंट को, आईपीपीएस में थे, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर में थे। लेकिन अब वो आईपीपीएस के अंदर नहीं रहे हैं, अब वो जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। चाइना की कंपनी है BYD, बिड कह लें या BYD कह लें। अब BYD की जो सेल्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर होंगी, तो वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनी पाकिस्तान में लॉन्च कर रही हैं। और अभी उनकी फर्स्ट डिलीवरी जो है वो आ चुकी है कराची पाकिस्तान में, और अब उनकी सेल जो है पाकिस्तान में होंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सबसे ज़्यादा जो सेल्स हैं ओवर द वर्ल्ड, अगर आप देखें सारी दुनिया में देखें, 2024 में सबसे ज़्यादा सेल्स रही हैं आपकी जो हैं वो BYD कंपनी की रही हैं। अब BYD की पाकिस्तान में हब पावर कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है। हब पावर कंपनी का उनके पास कुछ ना कुछ उनके साथ हिस्सा शामिल है। अब हब पावर कंपनी का पाकिस्तान में प्रोजेक्ट ये होगा कि जो भी चार्जिंग पॉइंट्स होंगे वो हब पावर कंपनी पाकिस्तान में लगाएगी। हब पावर कंपनी इलेक्ट्रिक के जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग पॉइंट लगाएगी, और उन्होंने शायद कराची में एक दो जो हैं वो चार्जिंग पॉइंट लगा भी दिए हैं। अभी आज की क्वार्टर की उनकी रिजल्ट की बात करें, पहले क्वार्टर की उनकी रिजल्ट था तकरीबन 14 का। अभी वो आईपीपीएस के अंदर से निकल गए हैं। अब ईपीएस उनकी 15-16 की आने वाली तो मुश्किल बात है। अब उनकी अगर ईपीएस 5-6 रुपए की आती है तो अच्छी ईपीएस होगी। 4 रुपये 4.5 रुपये की ईपीएस आई है, उनमें से 5 रुपये का उन्होंने डिविडेंड दे दिया है। अब फ्यूचर की बात करते हैं, हब पावर कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। भाई क्लियर है, सिंपल सी बात है। मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट आ गई है अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। इस्लामाबाद में गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलानी है। गवर्नमेंट जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि भाई कैपिटल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलाएं, चाहे रिक्शे वैसे ही वहाँ पे बंद हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आएंगी तो आप लोग ये सोच लें कि बिड की सेल्स बढ़ेगी BYD की, और हब पावर कंपनी जो है सारे पाकिस्तान के अंदर चार्जिंग पॉइंट लगाएगी। तो फ्यूचर कौन है? BYD है। फ्यूचर कौन है? हब पावर कंपनी है। तो फ्यूचर के लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है BYD और हब पावर कंपनी। डायरेक्टली कहें तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हब पावर कंपनी के अंदर, लेकिन इनडायरेक्टली कहें तो हम BYD के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हब पावर कंपनी पाकिस्तान के फ्यूचर है, सोच समझ के इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। अगर इस क्वार्टर में 5 रुपये की ईपीएस आई है तो नेक्स्ट क्वार्टर में 15-20 रुपये की ईपीएस लेके आ सकता है। अगले 5-10 साल का फ्यूचर आपके पास है हब पावर कंपनी।